अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इनसाइट की, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा फ़ोन मार्केट में रिफर्बिश आना शुरू हो चुका है और कौन कौन सा फ़ोन अभी तक ओरिजिनल मिल रहा है। सेकेंडली, रिफर्बिश फ़ोन में कबाहतें क्या हैं ख़रीदने में रिफर्बिश फ़ोन को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मॉडल्स अब रिफर्बिश आना शुरू हो गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। सैमसंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। S25 अल्ट्रा ओरिजिनल आ रहा है, रिफर्ब नहीं आ रहा। लेकिन S25 अल्ट्रा के कुछ पीसेस में बैक और फ्रंट कैमरा में डस्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं। फ़ोन ओरिजिनल होता है, वारंटी इंटरनेशनल उसकी आ रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कह लें या जो भी कह लें, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जब भी आपने S25 अल्ट्रा ख़रीदना है, आपने उसका फ्रंट और बैक कैमरा प्रॉपरली चेक करना है, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 24 अल्ट्रा रिफर्बिश आना शुरू हो चुका है। काफ़ी दिन पहले मैं स्टोरी भी लगा चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि ये रिफर्बिश आ चुका है और डिब्बे के साथ बिक रहा है माशाल्लाह से। ठीक है, क्यों आ रहा है ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में, और थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि क्यों ये रिफर्बिश क्यों आ रहा है। S24, S24 प्लस, S24 FE ओरिजिनल आ रहे हैं, रिफर्ब नहीं आ रहे हैं। S23 अल्ट्रा रिफर्बिश आ रहा है, बहुत डेंजरसली बड़ी क्वांटिटी में रिफर्बिश आ रहा है। ठीक है, और बॉक्स भी साथ लग के आ रहे हैं रिफर्बिश के, वाटर पैक होता है। 24 अल्ट्रा भी वाटर पैक रिफर्बिश आता है, 23 अल्ट्रा भी वाटर पैक रिफर्बिश आता है। क्यों आता है वो थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। 23 और 23 प्लस और 23 FE ओरिजिनल आ रहे हैं, ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे। डेमो यूनिट्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, 22 अल्ट्रा 99.9% रिफर्बिश्ड, कुछ वाटर पैक वाला रिफर्बिश, कुछ नॉन वाटर पैक वाला रिफर्बिश। हमारे पास पड़ा है नॉन वाटर पैक वाला रिफर्बिश्ड, वो प्राइसिंग में जाके मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है। ठीक है, वो मैं वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एनीवेज, 21 सीरीज़ को स्किप कर दें। ठीक है, छुट्टी ख़त्म, टाटा बाय बाय। 21 सीरीज़ सर जी नहीं लेनी है आपने, 22 सीरीज़ से शुरू करें। 22 ओरिजिनल, 22 प्लस ओरिजिनल, 22 FE ओरिजिनल मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन टैग में FE मॉडल नहीं आते, टैग में 22, 22 प्लस और 22 अल्ट्रा आते हैं। ठीक है, क्यों रिफर्बिश क्यों इतने आने शुरू हो गए बड़ी क्वांटिटी में? क्योंकि रिफर्बिश जो सामान है सर जी वो मोस्टली आता है चाइना से। ठीक है, चाइना से सामान आता है और ज़्यादातर रसाई भी लोगों की चाइना में है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी मार्केट है उसमें गिने चुने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो बंदे जिनकी रसाई हांगकॉन्ग तक है। हांगकॉन्ग वीज़ा बहुत मुश्किल से देता है, बहुत मुश्किल से हांगकॉन्ग का वीज़ा मिलता है। तो 4, 5, 6 गिनती के लोग हमारी मार्केट से, सैकड़ों दुकानें, लेकिन 4, 5, 6 गिनती के लोग ही हांगकॉन्ग जा सकते हैं जिनकी रसाई है। ठीक है, और चाइना में मोस्टली लोगों की रसाई है और ये सारा सामान तैयार हो रहा होता है चाइना के अंदर। आईफोन भी, सैमसंग भी और दूसरे जो फ़ोन्स हैं मोस्टली आल दो चाइना से ही ये पेपर किट्स आती हैं, आईको की, रियलमी की, वन प्लस की। लेकिन बहुत डाइवर्स मार्केट है चाइना की। तो सैमसंग के जो फ़ोन सर जी अल्ट्रा सीरीज़ ज़्यादा बिकती है और अल्ट्रा सीरीज़ ज़्यादा तैयार हुई आती है, क्योंकि अल्ट्रा सीरीज़ ज़्यादा यूज़ होने के बाद जब टूट जाती है, बैक डैमेज हो जाती है, स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको रिफर्ब करना पड़ता है। किसी की बैक चेंज कर दी, किसी के कैमरा ग्लास चेंज कर दिए, किसी की बैटरी चेंज कर दी, किसी का स्पीकर चेंज कर दिया, किसी का फ्रंट पैनल चेंज कर दिया। तो ऐसे सिनारियों में चाइना से तैयार होता है। और अभी ऐसी एबिलिटी भी आ गई है कि S22 से लेकर S24 अल्ट्रा जो रिफर्ब होता है उसको ओरिजिनल भी कर दिया जाता है। तो गूगल पिक्सल में बात कर लेते हैं। गूगल पिक्सल, आईफोन में रिफर्बिश पाकिस्तान में नहीं आता, क्योंकि आईफोन में रिफर्बिश पाकिस्तान में ज़्यादा बिकता नहीं है, क्योंकि इन दी एंड लोग थोड़े से ज़्यादा, एप्पल यूज़र थोड़ा ज़्यादा एडवांस है इस मैटर में, और एप्पल जो बायर है, जो एप्पल इंपोर्ट करता है, वो भी ज़्यादा रिफर्बिश को हाथ नहीं डालता। गूगल पिक्सल पे आ जाएँ। पिक्सल 8 सीरीज़ अभी तक ओरिजिनल आ रही है, पिक्सल 7 सीरीज़ तक आपको रिफर्बिश फ़ोन मिल जाएंगे। पिक्सल 6 सीरीज़ को आप लीस्ट कन्वीनियंस पे रखें, 7 सीरीज़ से शुरू करें। अभी के हालात से मेरा मशवरा यही है कि जो पिक्सल सीरीज़ है उसके अंदर 7 सीरीज़ से शुरू करें। 6 सीरीज़ को भी आप पीछे रखें, उसमें IMEI नल का बहुत इशू चल रहा है और अभी तक चल रहा है। लोग पूछते हैं रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। अपडेट करें तो IMEI उसके नल हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 सीरीज़ में आपको रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की मैंने जो वीडियोज़ बनाई है वो आप देख सकते हैं, वो गाइड के तौर पर आप ले सकते हैं। 8 सीरीज़, 9 सीरीज़ ओरिजिनल आ रही है, लेकिन यूज़ आ रही है। इसमें कैटेगरीज होती हैं। A+ जो स्टॉक होता है उसके 4 साइकिल कम होते हैं, 100 से कम होते हैं, 50 से भी कम होते हैं। ठीक है, वो आपको स्टॉक अच्छा मिल जाएगा। और ये यूज़ स्टॉक है जो PTA ऑफिशियल में आता है, टैग मॉडल्स में जो आता है उसके अंदर सर जी मोस्टली आपको मिलती है मेरे भाई ज़्यादा चले हुए, ज़्यादा 4 साइकिल वाले फ़ोन उसमें PTA में, ऑफिशियल PTA में आपको मिल जाते हैं, OEM लॉक वाले। ठीक है, अब क्यों, कबाहत क्या है PTA, ये जो रिफर्बिश सामान है इसको ख़रीदने में कबाहत क्या है? मुझे कोई कबाहत नहीं है, मैंने कभी मना नहीं किया ख़रीदने को। हाँ, जो इश्यूज़ हैं वो ये है कि रिफर्बिश को ओरिजिनल कह के क्यों बेचा जाता है। अगर रिफर्बिश में कोई कबाहत नहीं है तो इन दी एंड लोग क्यों उसको छुपाते हैं, क्यों रिफर्बिश को छुपाया जाता है और ओरिजिनल कह के बेचा जाता है। ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सर जी जो
और नॉन आईपी रेटेड फ़ोन होते हैं, नॉन आईपी रेटेड फ़ोन जो होते हैं, P20 लाइट हो गया हवावे का, जितने भी फ़ोन हैं जो पुराने हैं, जो नॉन आईपी रेटिंग के साथ आते हैं, उनकी रिफर्बिशिंग में कोई इशू नहीं, जिनमें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी यूज़ नहीं हुई उनके अंदर भी रिफर्बिश में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इन दी एंड वो लोकल पार्ट से यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन हैं जो 20,000 से 30,000 के बजट में है, उनकी कैमरा प्रोडक्शन के लिए भी ये ग्लास ही यूज़ हुआ होता है। नॉन वाटर बैक होते हैं, तो चाइनीज़ रिफर्बिश भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। रिफर्बिश जाके मैटर कहाँ करता है, जहाँ पे आईपी रेटिंग इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे प्रीमियम पार्ट्स प्रीमियम मटेरियल्स बॉडी में यूज़ होने होते हैं, वहाँ पे वो जाके बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल गोरिल्ला ग्लास कैमरास के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं। सैमसंग जो यूज़ करता है गोरिल्ला ग्लास के जो कस्टमाइज्ड सजीव होते हैं वो यूज़ करता है सैमसंग अपने कैमरास की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन रिफर्बिश में क्या होता है, ये एनक वाला ग्लास यूज़ किया जाता है, लो क्वालिटी का, जो गोरिल्ला ग्लास ना जितना उतना पायदार होता है, ना उतनी प्रोडक्शन देता है और ना वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसको हल्का सा आप टिल्ट करेंगे तो उसमें शेडो आना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब उसको अल्ट्रा वाइड पे स्विच करेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस बड़ा वाज़ेह होगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यूज़ करता है पिक्चर्स की प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें फ़र्क लाजमी आता ही आता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि कैमरा क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है, ग्लेयर आते हैं और इन दी एंड वो ज़्यादा नाजुक होता है, टूट भी जल्दी जाता है और स्क्रैच भी जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू गोरिल्ला ग्लास या सैफायर एप्पल के लेवल का, ठीक है। दूसरा आ जाए फ्रंट ग्लास, जो जाहिर सी बात है गोरिल्ला ग्लास विक्टस या गोरिल्ला ग्लास 6 या 5 यूज़ हुआ है, उसकी जैसी क्वालिटी नहीं आती। उस पर अगर बफ भी लग जाए तो वैसी क्वालिटी नहीं रहती सर जी उसकी। बैटरी भी उसमें इस्तेमाल हुई होती है रिफर्बिश फ़ोन्स में, उसके 4 साइकिल चेक करें, 500 600 700 उसके 4 साइकिल आ रहे होते हैं। तो कैमरा ग्लास आपकी फ़ोटो क्वालिटी पे वीडियो क्वालिटी पे अच्छा खासा फ़र्क डालता है। तो इन दी एंड स्क्रीन एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिफर्बिश फ़ोन में, कैमरा एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिफर्बिश फ़ोन में, और बैटरी एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिफर्बिश फ़ोन में। तो 3 सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट आपके फ़ोन के निकल गए, वीक हो गए। तो अल्टीमेटली फ़ोन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये कबाहते हैं रिफर्बिश फ़ोन को यूज़ करने में, ठीक है। एक और जो मेजर फैक्टर है वो ये भी है, डस्ट आने वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा है कि आपके कैमरास में डस्ट आ जाती है। सैमसंग के फ़ोन्स में डस्ट आ जाती है, गूगल पिक्सल में जो रिफर्बिश लेंगे उनमें डस्ट आ जाएगी फ्रंट कैमरा में सबसे पहले। तो डस्ट अक्सर ओरिजिनल फ़ोन्स में भी आ जाती है। वीवो के जो पुराने फ़ोन्स हैं, टेक्नो के, रियलमी के जो पुराने फ़ोन्स हैं जो 6 माह 7 8 माह यूज़ हुए हैं, उनके भी फ्रंट कैमरे में आपको डस्ट मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत डस्टी है। और अगर आप किसी डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपके ओरिजिनल फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी डस्ट आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो कोशिश करके अपने फ़ोन को एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल उसको रखें और उसको यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। और रिफर्बिश फ़ोन का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है कि जो आपको फ़ोन IP68 की रेटिंग के साथ मिलना था वो लोकल पैकिंग के साथ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा जो है वो रिफर्बिश आ रहा है, लेकिन वाटर बैक आ रहा है। तो क्या वो वाटर बैक IP लेवल की रेटिंग वाला है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें जब एयर ब्लो करते हैं तो उसका पैनल थोड़ा सा उठता है, ठीक है। आल दो जो ओरिजिनल फ़ोन होते हैं कर्व्ड स्क्रीन वाले, पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 6 प्रो, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, जिनके पैनल फ्लैट नहीं हैं, उनमें आप वैसे भी ओरिजिनल फ़ोन्स में भी एयर ब्लो करेंगे तो वो पैनल थोड़े से उठते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पायदारी का फ़र्क आ जाता है कर्व्ड स्क्रीन वाले पैनल में, ठीक है। 24 अल्ट्रा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि क्योंकि उसका पैनल फ्लैट है। ओरिजिनल फ़ोन में आप एयर ब्लो करोगे तो उसमें ज़रा सा भी पैनल उठेगा नहीं, उसका ज़रा सा भी बॉडी में आपको फ़र्क फील नहीं होगा, टाइटनेस फील होगी, एयर टाइटनेस आपको फील होगी, वाटर टाइटनेस आपको फील होगी। लेकिन रिफर्बिश जो है, जो वाटर बैक दोबारा हुआ है S24 अल्ट्रा, उसमें एयर ब्लो करोगे तो उसका भी पैनल थोड़ा सा उठेगा, बॉडी मूव करेगी और टाइटनेस आपको फील नहीं होगी। लिहाजा ये जो रिफर्बिश वाली वाटर पैकिंग है सर जी, ये पायदार नहीं होती। IP67 या 68 के लेवल की रेटिंग ये नहीं होती, ठीक है। तो ये इन दी एंड 2 माह 4 माह 5 माह के बाद ये रेटिंग एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। IP की रेटिंग भी एक्सपायर हो जाती है, लेकिन वो 2-3 साल 4 साल ईजीली निकाल जाती है IP68 67 की रेटिंग। लेकिन जो लोकल रेटिंग है, जो चाइना वाटर पैकिंग हो रही है फ़ोन्स की, आईफोन चाहे हो जाए 13 प्रो मैक्स का थोड़ा सा स्टॉक आया था रिफर्बिश वाला, आईफोन हो जाए चाहे हो जाए सैमसंग के फ़ोन जो रिफर्बिश को वाटर पैक किया जा रहा है, उनकी जो IP की रेटिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी जो ड्यूरेशन है वाटर पैकिंग की वो ट्रस्टेड नहीं है। मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपने डेली आपने वाटर बैग फ़ोन को चेक किया, ऐसे नहीं होता सर जी। आपने एक ही बार वाटर बैग चेक करना है, उसके बाद आपने फ़ोन को यूज़ करना है। आपको पता है मेरा फ़ोन वाटर बैग है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने वाटर बैग चेक कर लिया था, लेकिन यूज़ करते उस पर दबाते हुए उसके ऊपर IP रेटिंग उसकी डैमेज हो गई, जो लोकल रेटिंग थी, ठीक है, जो लोकल
वाटर पैकिंग चाइना से की गई थी रिफर्बिश फ़ोन की, वो डैमेज हो गई है वज़न बढ़ के। तो इन दी एंड आपको नहीं पता कि आपका फ़ोन वाटर पैक है। बारिश होती है, आप ईज़ी हो सुकून में कि यार मेरा फ़ोन वाटर पैक है, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इन दी एंड क्या होता है, उस फ़ोन में पानी चला जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि उस फ़ोन की यूज़ हो के उसकी जो वाटर पैकिंग थी वो लोकल थी और वो डैमेज हो चुकी है। तो IP68 की जो ओरिजिनल वाटर पैकिंग उसे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन जो चाइना की वाटर पैकिंग है, जो रिफर्बिश फ़ोन में वाटर पैकिंग आती है, जो S23 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा मैं एक्सपोज भी कर चुका हूँ अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में, उनके वाली वाटर पैकिंग ट्रस्टेड नहीं होती। किसी भी वक्त आपके पॉकेट में बड़ा फ़ोन पानी गया और उसमें डैमेज का खदशा बढ़ सकता है। रिफर्बिश फ़ोन की कबाहतें आपके सामने आ गई, कौन कौन सा मॉडल रिफर्बिश आ रहा है वो भी आपके सामने आ गया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रिफर्बिश क्यों इतने आने शुरू हो गए बड़ी क्वांटिटी में?